बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलीलुर रहमान शाह है और आप हज़रात मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। मैं अपने चैनल से ही आप हज़रात से मुखातब हूँ। तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लियारी के बारे में, जहाँ पर मेरे वालिद साहब ने एक इदारे का इफ्तिताह करवाया था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे हज़रात मौजूद थे। तो मेरा चूँकि बचपन लियारी में गुज़रा, अब गुज़िश्ता 10 से 11 साल से मैं लियारी से कूच कर चुका हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, दूसरे इलाके में आ चुका हूँ। तो मुझे बाकी शख्सियतों के बारे में पता नहीं था कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने फ़ोन करके मुझे इस मामले के ऊपर तवज्जो दिलवाई और बताया कि वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद थी। बिलखुसूस वहाँ पर चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब, वो भी मौजूद थे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के वहाँ पर ज़िम्मेदारान मौजूद थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन तमाम हज़रात ने हमें वहाँ पर मान दिया, इज़्ज़त दी। अल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर उनको अजर अता फ़रमाए। फिर आज मेरे पास 1-2 वीडियोज़ आई हैं वहाँ से, लियारी से, मीरा नाका के ऊपर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब, शेखुल हदीस मौलाना नूरुल हक़ साहब, ये दोनों हज़रात अवामी मसले के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए। वहाँ पर अवामी मसले को उजागर करने के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से लियारी के अंदर लोड शेडिंग चल रही है, गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और बंदिश हो जाती है, जिसमें मौलाना साहब ख़ुद बता रहे हैं कि कई दिन से घरों के अंदर गैस नहीं आ रही। और ख़ुद मौलाना साहब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी वहाँ पर खाना ख़रीद कर लाया हूँ। अब वो गरीब आदमी जो दिहाड़ी तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, जो ताज़ी कमा कर लाते हैं, वो कहाँ से ख़रीद कर लाएँगे। और गैस की लोड शेडिंग के बाद भी वहाँ पर 1500 2-2 हज़ार बिल आ रहा है। तो इसके ऊपर हुक्काम बाला को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। मैं सलाम पेश करता हूँ अहलियान लियारी को कि जिन्होंने अपनी क़ियादत के लिए ऐसी नेक सीरत और नेक हज़रात को मुंतखब फरमाया है कि जिनके ऊपर हमने सबसे बड़ा एतमाद करके मुसल्ला के ऊपर खड़ा किया, मिंबर रसूल का बारिस बनाया, मुसल्ला नबी के ऊपर खड़ा किया, इमामत के लिए उनको खड़ा किया है। अब यकीन करें, अगर हम उनके हाथ में ये सियासी बाग दौड़ दे देंगे, जो हमारे मुसल्ले की हिफाजत करते हैं, हमारे मिंबर की हिफाजत करते हैं, तो यकीन करें हमारी सियासत की भी इसी तरह वो हिफाजत करेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा हिफाजत करेंगे। इनके अंदर दुर्वेशी, इनके अंदर नेकी, इनकी नेक सीरती, एक एक चीज़ उनके अंदर आया है कि जो बैक वक्त मुदर्रिस भी हैं, बैक वक्त इमाम भी हैं, बैक वक्त ख़तीब भी हैं और बैक वक्त अवामी मसाइल को भी उजागर कर रहे हैं। शेखुल हदीस मौलाना नूरुल हक़ साहब को मैं बचपन से जानता हूँ और वो भी बड़ी अजीम शख्सियत हैं, बहुत बड़े मुबल्लिग़ हैं, बहुत बड़े इदारे को चलाने वाले हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर 2018 में भी उन्होंने बड़ी अक्सरियत हासिल की है लियारी के अंदर। तो ये लियारी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। मैं जब वहाँ पर बचपन के अंदर जब वहाँ पर था तो मैंने देखा वहाँ पर तो एक सियासी जमात के अलावा किसी और का नाम ही कोई नहीं लेता था। तो एक मजहबी जमात का बरसर इक़्तिदार आना, मजहबी जमात के अफराद को आगे लेकर आना और मजहबी जमात के अफराद के साथ अपने मामलात को डिस्कस करना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानी। और इंशाअल्लाह आप हज़रात इन हज़रात को कामयाब करें, आप लेकर आएँ, इनको अपने ऐवानों में लेकर आएँ, फिर देखें कि ये हज़रात कैसे आपके मसाइल को हल करवाते हैं और इंशाअल्लाह ये हल करवा कर दिखाएँगे। अनकरीब लियारी के अंदर इलेक्शन होने वाला है बल्दियाती इंतखाब में, तो वहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब खड़े हैं। तो हमारी तो हिमायत उलमा के साथ ही होती है और मैं मुफ्ती इकबाल साहब को बचपन से जानता हूँ, शायद वो मुझे ना जानते हों, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, ज़मानत तालिब इल्मी से जानता हूँ। ये बिल्कुल कमगो शख्सियत हैं और रूहानी शख्सियत हैं। आप उनके पास बैठें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बुज़ुर्गी से नवाजा है उनको। तो अगर इस तरह के लीडर आप लेकर आएँगे, इस तरह के लीडरों को कामयाब करेंगे, तो हमारी सियासत के अंदर असल तब्दीली आ जाएगी। जिनको हमने मुसल्ले का वारिस बनाया है, उन्हीं को आप पार्लियामेंट में लेकर आएँ, उन्हीं को पार्लियामेंटेरियन बनाएं, तो फिर आप देखें कि आपके मसाइल किस तरह हल होते हैं। तो ये साथ में वीडियो भी चल रही है कि ये हज़रात इतनी सादगी का नमूना है, कोई इनके पास सिक्योरिटी नहीं है और अपने मस्जिद के बाहर, अपने मदरसे के बाहर अवामी मसाइल के लिए पुलिस तक के सामने और लोगों को साथ लेकर वहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं लियारी के अवाम से कि इंशाअल्लाह वो उलमा को और उलमा की क़ियादत को मायूस नहीं करेंगे, बल्कि उन क़ियादत को आगे अपनाएंगे, आगे लेकर आएंगे जो इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़ी, जो क़ियादत मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़ी। एक वो क़ियादत होती है जो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट के टाइम पर आपके पास आ जाते हैं और आप उनके एक मखसूस नारे के ऊपर, मखसूस एजेंडे के ऊपर अमल करते हुए आप अपनी यानी कि वोट उनको दे देते हैं। फिर वो 5 साल तक नज़र नहीं आते। ये हज़रात आपके पास मौजूद हैं, आप इनके पास मस्जिद में जाते हैं, आप इनके पास मदरसे में जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई
क़ल्बी तौर पर, और मैं ख़ास तौर पर मौलाना ग़ुलाम मुश्तबा साहब मेरे साथी हैं, ग़ुलाम मुश्तबा बलोच लियारी के अंदर रहने वाले, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं एक मरतबा फिर लियारी की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने इन हज़रात को चुना हुआ है और आप हज़रात इनको कामयाब करके दिखाएँ। एक मरतबा आप इनको आज़मा कर तो देखें, फिर देखें कि आपके इलाके के अंदर कैसे तब्दीली आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और सालेह क़ियादत अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।